ये हम तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे और शायद बहुत जल्द। अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें बहुत आगे आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी सामने आई है। युद्ध पर 30 मिलियन लोग गरीब होंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में राहत राशि नहीं पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है और विश्व स्तर पर जीडीपी 0.5% तक नीचे आ जाएगी। यूनाइटेड नेशन का यह अनुमान सामने आया है। और दुनिया में बढ़ गई है अमेरिकी तेल की मांग। हॉर्मुज बंद होने से बढ़ी है यह तेल की डिमांड। हर दिन 8 मिलियन बैरल से ज्यादा निर्यात कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी तेल उत्पादों का निर्यात दोगुना हो गया है। और अमेरिका को महंगा पड़ा है ईरान से युद्ध लड़ना, क्योंकि कुछ डिटेल्स एंड डाटा सामने आया है। अमेरिका ने 13,000 से अधिक टारगेट पर इन दिनों में हमलों को अंजाम दिया है। युद्ध पर अमेरिका का हर दिन लगभग $1 अरब का खर्चा आया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का खतरा भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्रोन हमलों की आशंका है। युद्धपोत में हेल फायर मिसाइल लगाएगा अमेरिका। जेराल्ड और रूजवेल्ट में यह मिसाइल लगाई जाएगी। जेराल्ड और जूमवॉल्ट में आग के बाद एक्शन। अब देखिए, अमेरिका को ड्रोन वाला डर सता रहा है। क्यों? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्रोन हमलों का खतरा मंडरा रहा है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ड्रोन इंटरसेप्टर से लैस करेगा अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर पर हेलफायर मिसाइल भी बिल्ड किया जाएगा। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और यूएसएस जेराल्ड और रूजवेल्ट की सुरक्षा इससे मजबूत होगी। अमेरिका के खुफिया दस्तावेज से यह पर्दाफाश हुआ है। जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि 2 युद्धपोत में आग लगने की घटना के बाद अमेरिका अलर्ट है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज पर ट्रंप को ईरान का जवाब आ गया है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। ईरानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, ईरानी बोट पर हमले का निर्देश अमेरिका की विफलता दिखाता है। और ईरान से टकराव पर अमेरिका का पर्दाफाश। फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ये इजराइल कह रहा है। वार्ता की कोशिश के बीच हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर फिर से हमारा हमले का प्लान तैयार है। कैन न्यूज के हवाले से ये डिटेल्स सामने आई। और ईरान पर फिर हमले को तैयार है इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी। आईडीएफ हमले और रक्षा के लिए तैयार है। आईडीएफ मतलब इजराइल की सेना। अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का यह दूसरा चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। आईडीएफ की अमेरिका से जंग फिर से शुरू करने की मांग है। इजराइल ने टारगेट्स की पूरी एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है। आईडीएफ को अब सिर्फ ट्रंप के आदेश का इंतजार है और उसके बाद इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर देगा। ईरानी सैन्य क्षमता को ही इस बार के हमले में इजराइल खत्म करना चाहता है। इसकी यह वजह है कि हमेशा ईरान के टारगेट पर इजराइल रहता है और इजराइल को ईरान से खतरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है और हॉर्मुज में ईरान की टैक्स वसूली भी जारी है। न्यूक डील को तैयार नहीं है ईरान और इस बीच ईरान का यूरेनियम सरेंडर से भी इनकार कर दिया गया। इसीलिए ईरान अब ऐसा प्लान इजराइल तैयार कर रहा है ईरान को लेकर, जिसमें दोबारा भी हमला किया जा सके। और खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी खबर दी है। धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं मुस्तफा खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है खामनेई की 3 सर्जरी हो चुकी हैं। मुस्तफा को कृत्रिम पैर की जरूरत हो सकती है। मुस्तफा को बोलने में भी कठिनाई हो रही है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। अमेरिका के हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए थे और अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। और मुस्तफा खामनेई से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मुस्तफा खामनेई से सीधा संपर्क नहीं हो रहा है। संपर्क से बच रहे ईरानी अधिकारी। लोकेशन ट्रैक होने के डर से यह एहतियात बरती जा रही है।
मुस्तबा को ट्रैक करने की कोशिश में है इजराइल। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुरानी एआई तस्वीर है, जिसको ईरान ने एक वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे डिमोना में जो उनका न्यूक्लियर साइट है उसको वो एक एक इंच जानते हैं। और मुस्तबा खामनेई उस कमरे में आए और उन्होंने वो वीडियो पूरा दिखाया एआई के जरिए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुस्तबा खामनेई से सीधे संपर्क करने से ईरानी अधिकारी बच रहे हैं ताकि इजराइल उनकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए।